मतलब प्रेमी और प्रेमिका दोनों सुरक्षित है, चाहे वो जहां हो, जिस हालत में हो। लेकिन मार कौन खाया है? प्रेमी का पिता, और मारा कौन है? प्रेमिका का चचेरा भाई। कि जो न्याय प्रक्रिया होती है उसमें सरपंच और मुखिया को जो अधिकार दिए जाते हैं, इस आधार पे कहें कि उनके घर में भी कोई गलती करे तो उन पर भी हमला हो सकता है, जैसे इस मामले में हुआ है, चाहे कोई सरपंच हो या मुखिया हो, सरपंच हो या कोई भी हो। अगर वो रेडार पर आ गए, जब गुस्से की रेडार पर आ जाते हैं तो फिर क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल कहां से क्राइम कर सकता है? कितने सुराग को बंद करेंगे, कहां? नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। एक अजीबोगरीब मामला सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड क्षेत्र से आ रहा है, जहां बुधनगरा गांव में पूर्व सरपंच पति बीरेंद्र सिंह को चाकू मार करके घायल कर दिया गया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो पूर्व सरपंच पति हैं, उनके पुत्र के द्वारा एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बदले की भावना से लड़की के चचेरे भाई सुमित सिंह और कुछ अन्य लोगों द्वारा पूर्व सरपंच पति पर हमला किया गया है। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो एक लाइन में कहा जा सकता है कि खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। बहुत पुराना कहावत है कि खेत जो है किसान का, वो गधा चढ़ जाता था, लेकिन लोग पंचायती और मारपीट का व्यवस्था जुल्हा के साथ करते थे, क्योंकि तुम बांध के क्यों नहीं रखा। वही घटना यहाँ पर है। बेटा ने अपहरण किया नाबालिग लड़की का, और बेटा ने प्रेम प्रसंग किया, और मार यहाँ पर उसका पिताजी खाया है। तो मैं लगातार कहता रहा हूँ, तमाम वीडियोज में आप हमारे बयान सुने होंगे और हमारे विश्लेषण को देखे होंगे। उसमें बार बार कहा गया है कि कोई भी लड़का या लड़की जो अनैतिक कार्य करते हैं, उसका परिणाम जो है कई परिवारों को भुगतना पड़ता है। आप प्रेम प्रसंग के मामले की ही बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अभी तक बिहार में जितने प्रेम प्रसंग वाले घटना हुए हैं, जिसमें प्रेमियों की हत्या की गई है, उस तमाम प्रेमियों की हत्या के बाद भी तो उसका परिवार वाला आखिर लफड़े में पड़ा ही है। जिसका मर गया है वो केस की सुनवाई के लिए लफड़ा, और जिसने मारा है वो बचने के लिए लफड़ा मतलब है ही। तो इस तरह की घटिया मानसिकता वाले युवा जब तक समाज में रहेंगे तो उसका परिणाम उसके माता पिता, क्या उसके, देखिए अब लड़की जो प्रेम किया था उसका चचेरा भाई ने मारा है लड़के के बाप को। मतलब प्रेमी और प्रेमिका दोनों सुरक्षित है, चाहे वो जहां हो, जिस हालत में हो। लेकिन मार कौन खाया है? प्रेमी का पिता, और मारा कौन है? प्रेमिका का चचेरा भाई। अब देखिए, जिसको इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जिसने कोई गलती नहीं करी है, सरपंच को अब कितना बार लग गया, हमला हो गया, चाकू लग गया, वो अब जिएगा भी तो कैसा जिएगा आप समझ सकते हैं। और ये लड़का पर केस हो गया मारपीट का, चाकू मारने का, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 बनेगा, तो इसका भी जीवन अब कैसा रहने वाला है समझ ही सकते हैं। और वो दोनों जो लड़का लड़की भागे हैं, वो कहाँ किस तरह मजा कर रहे होंगे ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये पूरा प्रकरण है खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। अच्छा, बिहार के कई जिलों के बाद सीतामढ़ी में ये दूसरा प्रेम प्रसंग का मामला आया है, और ऐसे मामलों में देखा जाता है कि मुखिया सरपंच किसी एक पक्ष को न्याय दिलवाते हैं जो दोषी नहीं होता है, लेकिन मुखिया सरपंच के घर में खुद ऐसा मामला कैसे आ जाता है? देखिए, बिहार में जो मुखिया का पेशा है, मुखिया का जो पद है, उसका दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पर होता आया है सदियों से। कोई ये नई बात नहीं है कि कोई नया पर कर दिया है। कोई भी जो राजनीतिक पावर वाले व्यक्ति हैं, उनके बच्चे को ये हम बचपन से ही रहता है कि हमारे पिताजी का इतना पहुंच है कि हम कोई भी काम करेंगे तो वो जो बचा लेंगे। लेकिन उन लोगों को सीख लेनी चाहिए बड़े बड़े लोगों से कि अगर जो गलती करते हैं उनको बराबर सज़ा मिलता है, देर सवेर कभी न कभी उसको सज़ा मिलना तय है। और अगर कानून ने आपको सज़ा नहीं भी दिया तो भी क्या आप किसी का रेप करके, किसी का बलात्कार करके, किसी का मतलब अपहरण करके अपने आप को बचा भी लिए तो क्या आप अपने नज़र में कभी बेगुनाह साबित रहेंगे? देखिए, मानसिकता बदल गई है युवाओं का। ये जब से हॉरर सीरीज, वेब सीरीज, ये वो सब आने लगा है मोबाइल में, आधा नंगा हीरोइन सब फिल्म में गाना गा रहा है, ये सब देखने के बाद युवा के मन में जब आना चाहिए 20-22 साल में शारीरिक संबंध बनाने का भाव, उससे बहुत पहले 14-15 साल में मैच्योर होने लगे हैं वो। तो मैच्योरिटी जो है कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। इसे कहते हैं प्री मैच्योर
मैच्योरिटी, मतलब जब मैच्योर होना है उससे पहले ही मैच्योर हो गया, तो इसमें हालत इसी तरह बिगड़ जाते हैं। लड़का गलत कदम उठाता है, लड़की गलत कदम उठाता है और उसका परिणाम उसके गार्जियन को भुगतना पड़ता है। अच्छा, नानपुर के प्रभारी थानाध्यक्ष के अनुसार इस मामले में जो भी आरोपी थे वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन उन लोगों पर क्या आरोप बनेगा? कोई जो लोग भागे हैं, नाबालिग जो पुत्र है और लड़की है? हाँ, उनके लिए आरोप बनेंगे और वो लोग भी भली भांति जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। कम्युनिकेशन स्किल्स इतने मजबूत है कि नरेंद्र मोदी जी आज क्या कहने वाले हैं वो सबको पता रहता है। पैसा कब डालने वाले हैं सबको पता रहता है। 2000 कहिया आएगा सबको पता रहता है। सारे चीज़ की घोषणा कर दी जाती है और लोग खोज लेते हैं। उसी तरह जो प्रेम करते हैं या गलत तरह के काम करते हैं तो पहले ही मोबाइल में सर्च कर लेते हैं इसमें क्या क्या सज़ा हो सकता है। तो वो लोग जानते हैं कि हम नाबालिग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको पकड़ेगा तो जुवेनाइल कोर्ट में ले जाएगा, उसके बाद शेल्टर होम में रखा जाएगा, जहाँ पे रखा जाता है 18 साल से कम के बच्चे, लड़की या लड़का कोई भी हो उसको। वहाँ के बाद वो 2-3 साल के बाद छूट जाएगा, उसको पता है। और आजकल जो अधिकतर क्राइम बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि क्रिमिनल को ये बात पता है कि हमको सज़ा कितना मिलेगा या मैं कितना दिन अंदर रहूँगा, क्या होगा। चाकू मारा है वो लोग भी 2-4 महीना अंदर रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो फरार है, अपहरण किया है वो भी पकड़ाएंगे तो कुछ होगा नहीं। लड़की आकर के कहेगी कि मैं अपने मन से भागी हूँ, और ये केस 2-3 साल जब चलेगा तब तक में सब बालिग हो गए रहेंगे, और तब बालिग होकर के जब लड़की कहेगी कि मैं अपने मर्जी से भागा हूँ या ये ज़बरदस्ती ले गया है, तब सजा का तय होगा कि क्या होगा, नहीं होगा। अभी कुछ नहीं होगा। कि जो न्याय प्रक्रिया होती है उसमें सरपंच और मुखिया को जो अधिकार दिए जाते हैं, इस आधार पे कहें कि उनके घर में भी कोई गलती करे तो उन पर भी हमला हो सकता है, जैसे इस मामले में हुआ है, चाहे कोई सरपंच हो या मुखिया हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमला तो बड़े बड़े मंत्री पर हो जाते हैं, राष्ट्रपति पर हमला हो जाते हैं। बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, उनको अगर गलती में पकड़ लिया जाता है तो उनको भी पद गंवाना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा, कई बड़े मुख्यमंत्री, कई बड़े मंत्री लोग अपना जो है तो गलती के कारण इस्तीफा दिए हैं। हालांकि वो गलती किए भी नहीं रहते हैं, गलती उनका कोई कर्मचारी कहीं करता है, फिर भी वैधानिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो मुखिया हो, सरपंच हो या कोई भी हो, अगर वो रेडार पर आ गए, जब गुस्से की रेडार पर आ जाते हैं तो फिर क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल कहाँ से क्राइम कर सकता है, कितने सुराग को बंद करेंगे, कहाँ कहाँ उसके लिए पहरे लगाएंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है, जैसे आरती छोटू मामले में आरती की माँ और दादी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको सज़ा मिल रही है, और इस मामले में भी जो पिता थे लड़के के उनको सज़ा मिली है, तो ऐसे मामलों पर आप क्या कहेंगे जिसमें गलती नहीं होती फिर भी सज़ा मिलती है? देखिए, बहुत दिन पहले जब रामायण लिखी गई थी तो उसमें ये बातें बता दी गई थी कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जिस समय में निर्दोष लोगों को सज़ा मिलेगा और गुनहगार लोगों को मिलेगी आज़ादी। तो वही समय अभी चल रहा है। भारतीय कानून, भारतीय संविधान का जो रख रखाव है, जो सिस्टम है, वो 1950-52 के लिए ठीक था। अभी 2022 70 साल बीत जाने के बाद, जब उस टाइम की गाड़ी नहीं चल रही है, उस टाइम के नेता नहीं है, जब उस टाइम का खेती बाड़ी नहीं है, उस टाइम का आपका मिलिट्री नहीं है, रोड नहीं है, रेलवे नहीं है, उस टाइम का आपका कुछ भी नहीं चल पा रहा है इस आधुनिक ज़माने में, तो आपका क्या वही पुराना संविधान पूरा ताउम्र 2000 साल 20,000 साल चलेगा? अब ज़माना हो गया है तेज, बातें हो रही है अलग तरह की। आप आज भी 18 साल के नहीं होने पर कितना भी बड़ा मुजरिम हो तो उसको छोड़ देते हैं। निर्भया कांड को देख लीजिए, नाबालिग मुजरिम होने के कारण जिसने सबसे जघन्यता ज़्यादा दिखाई थी उसे छोड़ दिया गया। तो आप कानून बदलिए, संविधान में संशोधन की ज़रूरत है। जिस तरह का समय चल रहा है उस तरह के संविधान बनाने की ज़रूरत है। तमाम देशों में लगातार संवैधानिक संशोधन जो है वो चालू रहते हैं, क्योंकि आप रोड खरंजा पर अब नहीं चलेंगे, मिट्टी वाला पर नहीं चलेंगे, आपको ढलुआ चाहिए, पिच चाहिए, संविधान चाहिए वही जो आज से 70 साल पहले लिखा गया था। तो संभव नहीं है। ये दो जो बातें हैं एक साथ लेकर के चलना संभव नहीं है। और संविधान को कठोर किया जाए, थोड़ा उसको इलास्टिसिटी दिया जाए, उसमें लोच होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब के ज़माने में नाबालिग जुर्म करता है तो उसे जुवेनाइल होम भेजने का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।